Welcome to new video of trigonometric formulae. We are going to discuss some other formulae of trigonometry. One of the formula is, we call it half angle formula, that is for sin 2x. Sin 2x is equals to 2 sin x into cos x. It can also be expressed in terms of tan, which is 2 tan x divided by 1 plus tan square x. So, based on situation, based on need, we may use sin 2x as this form or in this tan form. ये दोनों ही sin 2x के फॉर्मूले हैं, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं. Similarly, we have a formula for cos 2x. Cosine 2x can be expressed in 4 different forms. One of the form is cos square x minus sin square x. That can also be expressed as 2 cos square x minus 1, or we can express it as 1 minus 2 sin square x, or in terms of tan it can be written as 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये देखना होगा कि कहाँ किस टाइप का फॉर्मूला एप्लीकेबल है. वी कैन कन्वर्ट cos 2x इनटू एनी ऑफ दिस फॉर्म्स. नाउ tan 2x, tan 2x के लिए एक ही फॉर्मूला है. वी हैव ओनली वन फॉर्मूला एंड दैट इज 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x. ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं. दे ऑल मस्ट बी ऑन योर टिप्स. बिल्कुल अच्छी तरह लर्न कर लें. सो वट एवर इज एंगल 2x, दैट एंगल इज कन्वर्टेड इनटू हाफ एंगल. 2x का हाफ x हो गया है, यहाँ भी हाफ एंगल हुआ है. सेम हेयर cos 2x था, तो वट एवर फॉर्मूला वी आर यूजिंग, सभी फॉर्मूलेज में एंगल्स हाफ हो गए हैं. सेम tan 2x में हुआ है. tan 2x था यहाँ एंगल, तो ये जो 2x एंगल है दैट इज इन हाफ ऑफ दैट एंगल. तो इसीलिए इन फॉर्मूलेज को हम कह सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले. ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, तो इसमें एंगल्स हाफ हो रहे हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम हाफ एंगल फॉर्मूले. तो हाफ एंगल फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको अच्छी तरह से. तो हाफ एंगल फॉर्मूले में एंगल जो भी गिवन है वो उसका हाफ एंगल के फॉर्म में आंसर आ जाता है. नाउ सब मल्टीपल एंगल, या इसका 1/3 भी हो सकता है. मीन्स अगर साइन 3x गिवन है, साइन 3x के केस में एक फॉर्मूला है दैट इज 3 sin x माइनस 4 sin cube x. For cos 3x it is 4 cos cube x minus 3 cos x, and for tan it is tan 3x is 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square x. तो ये 3x वाले फॉर्मूले हुए. हाउ टू रिड्यूस दिस 3x इंटू एक्स, मतलब ये 1/3 फॉर्मूले हो रहे हैं, एंगल का 1/3 हो रहा है इन तीनों केसेस में. तो अब ये फॉर्मूले हैं फर्दर जिनको हम अभी यूज़ कर सकते हैं. बट बिफोर गोइंग फर्दर ऑन द क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस दीज हाफ एंगल फॉर्मूले अगेन, क्योंकि ये फिर से अलग अलग फॉर्म में यूज़ होंगे, अलग अलग टाइप से यूज़ हो सकते हैं. साइन 2x है 2 sin x cos x. तो ये जो साइन 2x आया है 2 sin x cos x, इसको हम फर्दर और किसी और फॉर्म में कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. जैसे ये साइन 2x है, इस साइन 2x को लिखा गया है 2 sin x cos x. अगर यहाँ पर sin x ही होता तो हाफ एंगल फॉर्मूले इनका नाम दिया गया है. दैट मीन्स यहाँ जो भी एंगल है इसका हाफ यहाँ हो जाएगा. तो 2x का हाफ क्या होता है x, तो x का हाफ क्या होगा x by 2. मीन्स वट एवर इज एंगल वी विल हाफ दैट एंगल, साइन ऑफ x by 2 एंड कॉस ऑफ x by 2. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज यहाँ पर साइन x ना होकर साइन 4x होता. अगर ये साइन 4x है तो 4x का हाफ एंगल 2x हो जाएगा. दैट मीन्स इट विल बी 2 sin 2x एंड cos 2x. और अगर tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ tan वाला फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहाँ 2x 4x वाले में अप्लाई करना चाहता हूँ, इट विल बी 2 tan 2x, क्योंकि 4 का हाफ 2 हो गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। 4 का हाफ था तो 2x 2x हुआ है, यहाँ भी 2x 2x हो गया है। x के केस में हाफ एंगल है x/2, तो यहाँ हो जाता है 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। सो इस तरह से एंगल्स हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ 8x होता है तो 4x 4x हो जाएगा। सो बस आपको एक बेसिक फॉर्मूला लर्न करना है 2x वाला। इसके अकॉर्डिंगली वी कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वट एवर वी वांट टू यूज़। नाउ नेक्स्ट केस इज़ फॉर कॉस फॉर्मूला। कोसाइन का 2x फॉर्मूला देखते हैं। तो cos 2x इज़ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी पर अगर हम cos x रख देते हैं, मीन्स इफ़ आई अप्लाई cos x 2x की जगह पर x, देन इट इज़ कन्वर्टेड टू cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इट्स नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो इट कैन बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक और फॉर्म है इसकी cos की फॉर्म में, दैट इज़ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो इस तरह से हाफ एंगल फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर 4 होता तो हम उसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, ये x/2 है, इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे। अगर यहाँ 4x होगा तो एंगल्स 2x 2x हो जाते हैं। सिमिलरली वी कैन अप्लाई फॉर अदर एंगल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑल्सो। नाउ ये जो फॉर्म है cos 2x, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेशंस, डिफरेंट सिचुएशंस। ये जो cos 2x को हमने अभी यूज़ किया है, ये cos 2x वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos 2x रखा जाए तो यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स को, फिर मैं राइट साइड पर ले आता हूँ, तो इट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x। सिमिलरली अगर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को cos 2x के इक्वल रखकर सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रख दिया और 1 को अदर साइड पर शिफ्ट किया, देन 2 cos स्क्वायर एक्स बिकम्स 1 प्लस cos ऑफ 2x। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग सिचुएशन में ये दोनों यूज़ होंगे। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस। इन दोनों ही फॉर्मूलेस को अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। एक इसी को हाफ एंगल में भी कन्वर्ट किया जा सकता था। लाइक अगर ये होता 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दैट विल बी 1 माइनस कॉस एक्स। ये एक अदर फॉर्म हो गई इसकी। सिमिलरली हेयर वी कैन से 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज 1 प्लस cos ऑफ x। तो अलग अलग सिचुएशन में हम इनको यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 वी हैव टू प्रूव दिस। इसको अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज हैविंग 4x, एंगल है 4x, और यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो 2x फॉर्म में आएगा, लेकिन ये x फॉर्म में है। दैट मीन्स 4x को पहले हाफ में किया गया 2x में और फिर 2x को हाफ में किया जाएगा, तभी हम जा पाएंगे x तक। तो जिस तरह से फॉर्मूला होता है tan 2x का, tan 2x इज 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। जब ये 2 के लिए इस फॉर्म में आया है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन से tan 4x इज इक्वल्स टू 2 का हाफ x हुआ है तो 4 के केस में 4 का हाफ हो जाएगा। तो वी आर यूजिंग दिस tan 4x इज 2 tan 4 का हाफ, 2x एंगल हाफ हो गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। मतलब 2x का हाफ एंगल यहाँ हो रहा है तो 4x का हाफ एंगल जो भी था जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है वो 2x हो गया है। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, tan 4x इज दिस। अब यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला लगेगा tan 2x के लिए।
एक tan 2x का फॉर्मूला ये एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर होगा विद इन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पावर 2 भी है। तो इन दोनों में tan 2x का अगेन यही वाला फॉर्मूला, फिर से हम ये tan 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अब न्यूमरेटर में भी अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होगा। तो tan 4x इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आया 2, इस tan 2x की जगह पर फॉर्मूला लिख दिया गया है, अगेन सेम फॉर्मूला, 2x का हाफ कर दिया तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये स्क्वायर है, स्क्वायर किसका, tan 2x का, तो अब tan 2x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। tan 2x का स्क्वायर किया गया, दैट इज फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब हमें जो प्रूव करना है, फॉर्म तो वही आ चुकी है, एंगल्स अब एक्स एक्स की फॉर्म में चाहिए थे, ये एक्स की फॉर्म में आ चुके हैं। बट टू गेट दिस फॉर्म वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन फर्दर, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन फर्दर। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया गया, तो ये साइड तो आई है 4 tan स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऑन टेकिंग एलसीएम it will be here upon 1 minus tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको देखें तो यहाँ पर ये एक ब्रैकेट, एक पावर, क्योंकि डबल पावर में सेम ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट विल कैंसिल आउट, सो वी कैन से इट इज 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर अपॉन ये वाली फॉर्म, दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ इस सिचुएशन में कुछ कैंसिल हो रहा है, ये जो ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट विल कैंसिल आउट वन ऑफ दिस टू ब्रैकेट्स, और जो बाकी की टर्म्स है उसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं, वी आर गेटिंग 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन किया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में tan स्क्वायर का स्क्वायर किया तो tan 4x हो गया, माइनस 2ab माइनस 2 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स यहाँ ऑलरेडी था, तो माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स आ गया। नाउ वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई, बस ये सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को ऐड करना है, एंड वी आर गेटिंग आंसर। सो 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ये आंसर में आ चुका है। नाउ वी हैव गॉट दिस फॉर्म, माइनस 2 माइनस 4 6 हो गया था, सो दिस इज tan 4x इन x फॉर्म। हमने क्या किया, 4x को पहले 2x में लाए, 2x से फिर x में लाए, और बस सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर अपने आप आ गया है। इन क्वेश्चन नंबर 24 of exercise 3.3 we have to prove cos 4x into this form। अगेन सेम सिचुएशन, जो 4x का हाफ करते हैं तो 2x होता है, लेकिन हमें एंगल x में चाहिए, मीन्स ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला 2 बार अप्लाई किया जाएगा। नाउ cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हमने किए, 4 फॉर्म्स हमने किए हैं, विच आर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक tan वाला। इसमें अगर हम देखें आंसर हमें साइन कॉस में चाहिए, और 1 माइनस समथिंग है, 1 माइनस समथिंग प्रूव करना है, तो मैं ये 1 माइनस समथिंग वाला फॉर्म यूज़ करता हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला, जो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 माइनस समथिंग समथिंग यहाँ इस फॉर्मूले में है, और हमें चाहिए भी यही, तो मैं cos 2x को इस फॉर्म में जब कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो cos 4x किस फॉर्म में हो जाएगा, cos 4x विल रिड्यूस टू
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 का हाफ एंगल 2x। अगर यहाँ 8x होता तो यहाँ 4x आता, यहाँ 2x होता तो यहाँ x आता, और यहाँ x एंगल होता तो x/2 आता। अब ये है 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। साइन 2x का फॉर्मूला साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x cos x। ये हाफ एंगल फॉर्मूला साइन का है, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2, दिस इज 2 साइन x cos x होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स 1 माइनस 2 स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दिस इज प्रूव्ड। दिस वे वी हैव प्रूव्ड that cos 4x is equals to this. In question number 25 of 3.3, we have to prove cos 6x equals to 32 cos raised to the power 6x minus 48 cos raised to the power 4x plus 18 cos square x minus 1। यहाँ 6x एंगल है और हमें 6 से x पर आना है। पहले हम हाफ एंगल फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे और इसमें cos 2x वाला फॉर्मूला यूज़ किया गया, 2 cos square x minus 1 वाला, because I need something minus 1 and something minus 1 मुझे यहाँ मिल रहा है cos 2x वाली फॉर्म में। तो ये cos 2x वाला फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं, 4 का हाफ 2 होता है तो 6 का हाफ हो जाएगा 3, 6 का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया, cos 6x इज 2 cos square 3x minus 1। We can write it as 2 cos 3x होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर cos 3x का फॉर्मूला यूज़ किया गया, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1। ये अब कन्वर्ट हो गया है। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर, हमें ये यूज़ करना होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर यूज़ किया जाए देन इट बिकम्स 4 a स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर इज 16 एंड cos क्यूब x का स्क्वायर करेंगे तो ये 6x पावर हो जाती है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 तो 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24 हो गया है और 2 आ गया तो 2ab हो गया 24 cos 4x। अब इसके साथ ही माइनस 1 भी है, ये बाहर 2 था। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस, दिस इज 32 cos 6x, 2 इंटू 9 इज 18 बट मैं पहले पावर 4 वाले को ले रहा हूँ, माइनस 48 cos 4x, अब इस स्क्वायर को ले लेते हैं, प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू प्रूव। ये प्रूव हो गया है। तो हमने क्या किया, 6 से 1 पर आना था, पहले 6 का हाफ किया 3 पर आ गया और 3x का फिर फॉर्मूला लगा दिया, x में आ गया है। जो 6x था लेफ्ट हैंड साइड में एंगल, उसको x के एंगल में हम ले आए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो गए हैं जहाँ पर हम cos 2x वाली फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलेस को यूज़ कर रहे हैं या ये मल्टीपल वाले फॉर्मूलेस को यूज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। योर होमवर्क इज़ टू लर्न ऑल फॉर्मूले। जितने भी फॉर्मूले अभी किए गए हैं, इससे पिछले वीडियो में किए गए हैं, सभी फॉर्मूलेस को लर्न कीजिए और इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उन सबको सॉल्व कीजिए। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।